श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन, श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग। लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वे कर्म तो खोटे करेंगे लेकिन फल चाहेंगे उत्तम। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं होगा। संतों ने श्रीमद् भागवत भजन करते हुए संसार में अनासक्त रहकर कर्म करने के लिए कहा है। करते कर्म करो विधि नाना, सुरति राख जह कृपा निधाना। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, जल में नाव रहे कोई हानि की बात नहीं, किंतु नाव में जल नहीं आना चाहिए, नहीं तो वह नाव को डुबो देगा। उसी तरह भक्त संसार में रहे कोई हानि की बात नहीं, लेकिन भक्त में सांसारिकता नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वह उसको डुबो देगी। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, जैसे जल मही कमलु निरालमु मुरगाई नैसाने, सुरति शब्दी भव सागर तड़िए नानक नामु बखाने। जल से कमल की उत्पत्ति होती है। कितना भी जल बढ़ता जाएगा लेकिन वह कमल को नहीं डुबो सकता। जैसे जैसे जल बढ़ता है कमल ऊपर उठता जाता है। यद्यपि कमल की जल से ही उत्पत्ति होती है, फिर भी वह जल से ऊपर रहता है। उसी तरह इस संसार में रहो जिस संसार से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। कमल क्या करता है? अपनी सुगंध से चतुर्दिक सुगंधित करता है। जिनको पराग से अनुराग है, दूर दूर से भंवरे आकर पराग ले जाते हैं। उसी तरह संसार में रहो, अपने यश सौरभ से संसार को सुरभित करो और संसार से ऊपर होकर यानी निर्लिप्त होकर रहो। आचार्य विनोबा भावे ने कहा, अर्जुन सन्यासी का भेष लेना चाहता था और जंगल जाना चाहता था। अर्जुन को सन्यासी का भेष लेकर जंगल जाना सरल था, लेकिन जंगल जाकर भी वह शिकार खेलना शुरू कर देता, क्योंकि सन्यासी की प्रवृत्ति उनकी नहीं थी। सन्यासी की वृत्ति होनी चाहिए। केवल सन्यासी के भेष से काम नहीं चलेगा। जिस समाज में जन्म लिए हो उस समाज में रहकर अपनी उन्नति करो। मछली पानी में रहती है। यदि मछली कहे कि पानी की कोई कीमत नहीं है, मैं पानी में नहीं रहूंगी, दूध की कीमत अधिक है और उससे भी अधिक कीमत घी की है, मैं वहीं रहूंगी, तो मछली जो दूध में जी नहीं सकती और न घी में ही जी सकती है, वह जब भी जिएगी तो पानी में ही जिएगी और उसी में अपनी वृद्धि, समृद्धि, उन्नति कर सकती है। भगवान ने योग की दूसरी परिभाषा दी है, समत्वं योग उच्यते, अर्थात समता का नाम योग है। प्रश्न होता है समता कैसे आएगी? जब तक हम ममता ग्रस्त रहेंगे समता कैसे आएगी? संत कबीर साहब ने कहा है, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना ये। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, साधो मन का मान त्यागो, साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहिनिशि भागो, सुख दुख दोनों सम करी जाने, और मान अपमाना, हर्ष शोक ते रहे अतीता, तीन जग तत्व पिछाना। अस्तुति निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्वाणा, जन नानक यह खेल कठिन है, को गुरु मुख जाना। इस प्रकार संत और भगवंत की वाणियों में जहां हम मान के परित्याग का उपदेश पाते हैं, वहीं जन साधारण के मन में मान एक विशिष्ट स्थान रखता है। मान शब्द के अनेक अर्थों में एक अर्थ माप भी होता है। माप अर्थात मापना। जहां कहीं भी हम जाते हैं तो हमारे पास जो अपने अर्जित ज्ञान का मीटर है
उस मीटर से हम उनकी माप करते हैं। हम देखते हैं कि ये हमसे कम है या अधिक। जब देखते हैं कि ये हमसे कम है और हम इनसे अधिक हैं, तब मान शब्द के साथ अपने में अभी शब्द जोड़ देते हैं। परिणाम क्या होता है? ये हम में अभिमान आ जाता है और हम उसका अपमान करने लगते हैं। हम जब देखते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ये भी हैं, यानी हम दोनों सम हैं, तो उस मान के साथ सम शब्द जोड़ देते हैं, अर्थात सम्मान करने लग जाते हैं। जब हमारे मीटर में यह मालूम पड़ता है कि ये हमसे विशेष हैं और हम इनसे कम हैं, तो उस मान के साथ पूज्य शब्द और अपने लिए यज शब्द जोड़ देते हैं। तब वे हमारे लिए हो जाते हैं पूज्यमान और हम उनके बन जाते हैं यजमान। ऐसी स्थिति में समता आएगी कैसे? अहंता का नाश कैसे होगा? एक अहंग की ही बात नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, हम सोचें कि इन 6 विकारों की उत्पत्ति कहाँ से है, इनका जनक कौन है? उत्तर मिलेगा मन। इसलिए जब तक मनोनिग्रह नहीं होगा तब तक विषमता मिटेगी नहीं और समता आएगी नहीं। अब हम भगवान से ही जिज्ञासा करें कि मनोनिग्रह हेतु वे क्या उपाय, यत्न, क्रिया, विधि बतलाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को विधिवत ध्यान योग की क्रिया बतलाई है। शमं काय शिरोग्रीवं धारयन् चलं अस्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्चावलोकयन्। अर्जुन, इस तरह ध्यान करो। किस तरह? तो कहा गया, काया, सिर और गले को समान एवं अचल और अस्थिर करके अन्य दिशाओं को नहीं देखते हुए अपनी नासिका के आगे देखो। इस श्लोक में भगवान ने अचल और अस्थिर 2 शब्दों का प्रयोग किया है। सामान्यतया लोग अचल और अस्थिर दोनों शब्दों का एक ही अर्थ करते हैं, यानी अचल का अर्थ अस्थिर और अस्थिर का अर्थ अचल। किंतु भगवान ने 2 शब्दों का प्रयोग किया है। क्यों? यदि दोनों शब्दों का एक ही अर्थ हो तो भगवान के वाक्य में पुनरुक्ति दोष आ जाएगा। भगवान द्वारा कथित दोनों शब्दों के 2 अर्थ हैं। अचल का अर्थ है हम चल नहीं रहे हैं, बैठे हुए हैं, और अस्थिर का अर्थ है हमारे शरीर में किसी अवयव का संचालन नहीं हो। अगर हमारा अवयव संचालित है तो हम अस्थिर नहीं हैं। भगवान कहते हैं कि तुम इस तरह बैठो कि शरीर, गर्दन और मस्तक सीधा हो, साथ ही अचल और अस्थिर हो। तब क्या करो? तो भगवान क्रिया बतलाते हैं। संप्रेक्ष नासिकाग्रं, नासिका के आगे देखो। उसके साथ ही शर्त यह है कि दिशाश्चावलोकयन्, देखो किंतु किसी दिशा को नहीं देखते हुए। आज गीता के इतनी टीकाएं हुई हैं, ठिकाना नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों ने इसकी विविध प्रकार की टीकाएं की हैं, बड़े बड़े आचार्यों ने भी टीकाएं की हैं। मात्र भारत ही नहीं, विश्व की प्रायः सभी समुन्नत भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, लेकिन यहीं आकर टीका टिक जाती है, स्पष्ट नहीं हो पाती है। कितने बड़े बड़े विद्वानों और महात्मा महानुभावों से मैंने पूछा, यह संप्रेक्ष नासिकाग्रं क्या है? किन्हीं ने बतलाया नासिका का निचला भाग, किन्हीं ने बतलाया नासिका का ऊपरी भाग, किन्हीं ने बताया भ्रू मध्य वाला स्थान है। किंतु जब उनसे जिज्ञासा की जाती है कि भगवान ने किसी दिशा को नहीं देखते हुए नासिकाग्र में देखने की आज्ञा दी है। दिशाएं 10 हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, अग्नि, ऊपर और नीचे। इस प्रकार 10 दिशाओं के अंदर ऊपर और नीचे भी आ जाते हैं। इसलिए ऊपर व नीचे किसी को भी नासिकाग्र कैसे कहा जा सकता है?
इसके उत्तर में वे मौन धारण कर लेते हैं। वास्तविक बात तो यह है कि बिना क्रियावान शुद्धाचारी संत सदगुरु के इसकी सही जानकारी नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4th अध्याय में कहा है, तद्दिदि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन्स तत्वदर्शिनः। संत कबीर साहब ने भी कहा है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के ही विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। भेदी लिन्ना साथ कर दिन्हा वस्तु दिखाए लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। महर्षि में परमहंस जी महाराज के अनुसार, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं। गीता पारायण के साथ साथ यदि भगवान के वचनानुसार उसमें पारायण हो सके तो हमारा उभय लोक कल्याणमय होगा। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 21/12/1996 ईस्वी को भागलपुर नगर के सुजागंज स्थित सत्संग भवन में गीता जयंती के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।